नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ईटीए यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा पीएच के डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं। व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ पीएच वैल्यू इन डेली लाइफ। तो हमने पता है कि जो हमारा जो मानव शरीर है या कोई भी लिविंग बींग्स हैं, उनका जो बॉडी है वो एक नैरो रेंज के ऊपर जो है नैरो रेंज पीएच वैल्यू की उस पर कार्य करता है। तो वो रेंज भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यूजेज ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, तो वो रेंज की बात कर रहा हूँ। तो वो रेंज क्या है हमारी 7.0 टू 7.8। ये पीएच रेंज जो है, इस रेंज के बीच में हमारा जो है बॉडी काम करता है, हमारा शरीर जो है काम करता है। जो जीवित प्राणी होते हैं उनके शरीर इसी रेंज के बीच में काम करता है। लेकिन क्या होगा कि जब जो है हमारी बॉडी की जो पीएच है इससे कम या ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हमें आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो ये रेंज हमने देखा। तो जैसे कि हमारी यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ वगैरह लगी हुई हैं, कितना पोल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पे जो गैसें होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो जब इन्वायरमेंट के अंदर जाती हैं तो वहाँ पे ऊपर जाने के बाद वो जो है वहाँ ऊपर जो नमी होती है, पानी होता है, उसके साथ रिएक्शन करके जब नीचे आती हैं वर्षा के रूप में, रेन के रूप में, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 5.6 से क्या हो जाती है, ब्लो हो जाती है। और ऐसा होने पे इस रेन को क्या कहेंगे हम, एसिडिक रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, एसिडिक रेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये रेन जब होगी, एसिडिक रेन होगी, तो ये वर्षा का जो पानी है कहाँ पे जाएगा भाई, नदियों में जाएगा। तो इन नदियों में जो जलीय जीव रह रहे हैं उनका क्या होगा, तो उनका शरीर भी भाई क्या होगा, ये तो एसिडिक हो गया, तो उनका जो है जीवन को है संकट हो सकता है, उनको काफ़ी जीने में मुश्किलें हो सकती हैं। तो इस वजह से जो है पीएच वैल्यू का स्टडी करना हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूजेज हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो जीने की बात करें तो हमारे प्लैनेट है वीनस, ये हमारा प्लैनेट है जिसको हम शुक्र ग्रह बोलते हैं। यहाँ पे जिसका जो इन्वायरमेंट है सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बना हुआ है, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है और जिसकी पीएच वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जीना हमें पता है असंभव है, यहाँ पे जिया नहीं जा सकता, लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से पीएच की इतनी नैरो रेंज है, इसी के बीच में हमने जो है अपना काम, जीवन जो है व्यापन करना होता है, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या यूजेज हैं पीएच के। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं खाते हैं, लेकिन जब हमारे स्टोमक के अंदर, जब हमारे स्टोमक, हमें पता है कि स्टोमक के अंदर क्या होता है, HCl जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है। वो क्या करता है, उस खाने को जो हमने खाया है उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो है लाभकारी होता है, बेनिफिट होता है, उसका बेनिफिशियल होता है उसके लिए, ठीक है। क्या करता है स्टोमक, ये क्या करता है भाई, या क्या जनरेट करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट करता है। जो हम खाना खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं उसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में जब हम खाना नहीं पचा पा रहे हैं तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन होगी, इनडाइजेशन की, इनडाइजेशन की कंडीशन, अपच जिसको हम बोलते हैं। जब खाना हजम नहीं होता है, अपच, ठीक है। अपच होने की, इनडाइजेशन की कंडीशन में हम खाना खाते हैं तो ये जो HCl की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो क्या हो जाती है, स्टोमक के अंदर बढ़ जाती है। और ये HCl जब नॉर्मल कंडीशन चलती है तो हमारी स्टोमक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये जब ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पेट के अंदर क्या हो जाता है भाई, जलन होने लगती है, जलन भी होगी और पेन भी होगा, दर्द भी होने लग जाएगा, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, हमें परेशानी होगी। तो इससे बचने के लिए हमें पता है HCl एसिड है, तो इससे बचने के लिए हमें कोई वीक जो है बेस यूज करना पड़ेगा, वीक बेस, जिसको हम कौन सा बेस यूज करते हैं, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं,
ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। अब हमने ये देखना है कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है हमें कैसे बचाता है इस अपच से। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये एंटाएसिड है। एंटाएसिड है मतलब जो एसिड बना है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये एसिड हमारा क्या है, HCl। तो ये यहाँ पे जो H+ आयन होंगे वो क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करके पानी बना देंगे। तो एक तो हमें वाटर मिल जाएगा और क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाएगा साल्ट के रूप में। दोनों ही हमारी बॉडी से जो है यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तो पानी बन गया, एसिड है नहीं, पानी बन गया तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें जो है इनडाइजेशन से मुक्ति मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी पीएच वैल्यू हम सबसे पहले देखते हैं। तो पीएच वैल्यू जो होगी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोलते हैं, इसका जो कलर होता है वाइट होता है, सफ़ेद होता है, इस वजह से इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसकी जो है पीएच वैल्यू 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी कितनी है, 0.5 to 1.5 ग्राम फॉर ए अडल्ट। ठीक है, तो इतनी स्मॉल क्वांटिटी में सफिशेंट होता है। तो इस तरह से हमारी जो है पेन जो है, जलन जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये एक पीएच वैल्यू का एक छोटा सा एग्जाम्पल था। जैसे कि हम इनो वगैरह भी लेते हैं तो इनो भी सेम वर्क करती है। इनो के लेते ही हमें जो है रिलीफ मिलने लगता है, राहत मिलने लगती है। ठीक है, अब और देख लेते हैं। और मैं बात करूं, जैसे हम खाना खाते हैं तो शाम को या सुबह जब हम कुल्ला क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो खाना बचा हुआ है वो बाहर निकल जाए और हमारे दांत जो खराब ना हो। तो हम दांत खराब क्यों होते हैं, तो हम खाना खाते हैं मीठा भी, जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे ग्लूकोज वगैरह जो है C6H12O6 या हम शर्करा बोलते हैं वो वहाँ पे होता है। और हमारे दांतों का जो मुंह की वैल्यू है, जो पीएच स्केल है, अगर वो 5.5 से बिलो चला गया तो वो क्या हो जाएगा, वैसे तो ये भी एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और वो जो हमारे मुंह के अंदर जो खाना बचा हो उसके साथ रिएक्शन करके वहाँ पे क्या बना देगा, एसिड बना देगा। ठीक है, जो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस खाने के साथ रिएक्शन करके क्या है, एसिड बना देंगे। लेकिन जो हमारे दांतों का एनामल है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि स्ट्रोंगेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का। इससे कठोर जो भी मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, तो स्ट्रोंगेस्ट है। लेकिन जब इसकी पीएच की वैल्यू कम होगी तो उस टाइम कुछ नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा 5.5 से बिलो हो जाएगी तब ये क्या करेगा, जो HCl एसिड वगैरह जो बना है, एसिड जो मुंह के अंदर बना है उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जो कि एक पीले रंग की जो है परत होती है हमारे दांतों पे, आपने देखा होगा, वो जमा हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए भी एक एंटाएसिड हम यूज करते हैं। कौन सा, टूथपेस्ट। क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट। ठीक है, तो ये हमें पता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के जो हैं इंग्रेडिएंट होते हैं, जो एक बेस होते हैं, वो इस एसिड के साथ जो है इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी वजह से हमें खाना खाने के बाद शाम को अवश्य ही ब्रश करना चाहिए। वैसे तो दिन में डॉक्टर जो एडवाइस देते हैं दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, खाना खाने के बाद अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मुंह में जो है कोई भी उस टाइम मूवमेंट नहीं होता सोते वक्त, इस वजह से बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जो है एसिड बन जाता है और हमारे दांतों के खराब होने का सबसे मेन कारण यही होता है। तो टूथपेस्ट करना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है कैसे अपने मुंह को, भाई दांतों को कैसे सेव किया जा सकता है। ओके, तो इसके बाद में और देखते हैं और क्या क्या डेली लाइफ में क्या क्या यूजेज हैं। पहाड़ों पे जब कोई आदमी हैं या जो टूरिस्ट की बात करूं तो वो घूमने जाते हैं तो वहाँ पे एक नेटल नाम का पौधा होता है, नेटल। ठीक है, इसके कांटे होते हैं।
कांटे होते हैं। तो जब जिसको पता नहीं होता, अगर गलती से इसके टच में आ जाता है तो उसकी वजह से पेन और खुजली दोनों होती हैं। तो इसके पास में ही एक डोक का पौधा होता है जो कि बेस होता है, बेसिक टाइप का होता है, और ये जो होता है एसिडिक, मैथेनोइक एसिड जो है ये हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा देता है, उससे हमें जलन और खुजली दोनों होती हैं। तो इस पौधे को जो है, पत्तों को जो है भाई हम रगड़ के हमारे जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पे लगा लेंगे उस हिस्से पे, तो हमें राहत मिल जाएगी। तो इससे भी अच्छे जो हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैं बात करूँ तो हनी बी की, किसकी? हनी बी, मधुमक्खी। तो बी की मैं बात करूं तो जब इसका जो डंक होता है, जो स्टिंग करती है, जब ये बाइट करती है, तो उस टाइम क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो है एसिड छोड़ती है। तो एसिड भी कौन सा? हिस्टेमाइन, हिस्टेमाइन और मैलिटिन, ये जो कि एक अमीनो एसिड है। तो ये एसिड छोड़ेगी, तो इसका जो हमें ये भी पता चल गया, एसिड का नाम लेते ही अगर हम बेस लगाएंगे तो हमें काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये जब मधुमक्खी काटती है तो इसका सबसे जो अच्छा ट्रीटमेंट है, जो घरेलू नुस्खे होते हैं, वो क्या है? बर्फ़ लगाएंगे हम 1 घंटे में, 1 घंटे में 10-10 मिनट का जो है गैप दे देंगे, और उससे हम जो है बर्फ़ लगाते रहेंगे, बर्फ़ से इसको सेकते रहेंगे, तो हमें काफ़ी राहत मिलेगी। इससे ईचिंग और रबिंग करने का मन करता है, वो करनी नहीं चाहिए, उससे सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो आइस का यूज़ करके हम इससे राहत ले सकते हैं। और क्या, अब एसिडिक है तो हम बेस भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बात ऐसे होती है, जिन लोगों को एलर्जी होती है इस एसिड से, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उनको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। तो वहाँ पे उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? बहुत ही प्रिकॉशन यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो एनाफाइलैक्टिक शॉक इसका शिकार हो सकते हैं, जिससे जो है जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है जिनको इससे एलर्जी है। तो उससे बचने के लिए एड्रेनालाइन, जिसको हम एपिनेफ्राइन, ये इंजेक्शन जो हैं उनको लगवाने चाहिए, ताकि जो है इस कंडीशन से, एनाफाइलैक्टिक शॉक से बचा जा सके। तो काफ़ी खतरनाक है अगर जो है एलर्जी वाले लोगों को वो काट लेती है तो। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या देखते हैं, हमारे यहाँ पे ज़रूरी नहीं है हनी बी, बर्रे भी काट सकते हैं। क्या काट सकते हैं? बर्रे, जिसको हम क्या बोलते हैं? भिरड़, ततैये वगैरह जो होते हैं वो भी कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं वैस्प, ये जो होती हैं ये क्या करती हैं, जब ये काटती हैं तो हमारे शरीर में जो इनका पॉइजन होता है, विनम जो होता है, वो होता है हमारा एल्केलाइन टाइप का। एल्केलाइन मतलब कि बेस टाइप का होता है। ठीक है, बेसिक इन नेचर होता है। तो बेस हो गया। तो बेस के जानते ही, जैसे हमने जो है हमारा बी, मधुमक्खी ने जब काटा था तो वहाँ पे एसिडिक उन्होंने जो है विनम हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया था। यहाँ पे एल्केलाइन जो है विनम है, तो इसको हमने जो है किसकी हेल्प से? एसिड की हेल्प से, एसिडिक चीज़ों की हेल्प से इसको जो है इसके पेन से रिलीफ पाने के लिए, खुजली से पेन पाने के लिए, ईचिंग से रिलीफ पाने के लिए ये एसिडिक चीज़ें हमने लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये क्या क्या है, जैसे कि मैं बात करूं ऑनियन, पीएच जो होती है 5 से 6 के बीच में इसकी वैरी करती है। ऑनियन, प्याज जिसको हम बोलते हैं। और क्या होता है एसिडिक, गार्लिक, लहसुन। ठीक है, लेमन जूस,
ठीक है। और हमारा जो है यूरिन की वैल्यू भी भाई जो है एसिडिक होती है, पीएच पे उसकी जो है 4.8 के नियर अबाउट होती है। जो हमने लेक्चर किया था भाई पीएच स्केल की जो डिफरेंट वैल्यू होती है किन किन चीज़ों की, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमने सीख ली थी। ठीक है। तो ऑनियन, गार्लिक, लेमन जूस, यूरिन, और यहाँ पे एप्पल सीडर विनेगर, इनकी भी वैल्यू क्या होती है, बेसिक होती है। ठीक है। पीएच वैल्यू कम होती है, तो इस वजह से भी हम जो है यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। और हम पिकल वगैरह, देसी जो नुस्खे हैं, पिकल अचार वगैरह भी लगाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं और काफ़ी हद तक इससे रिलीफ मिल जाएगा हमें। तो ये घर पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो इस तरह से हम इससे बच सकते हैं। ठीक है। तो बात ये होती है कि भाई ये हनी बी जो होती हैं या वेस्प जो होती हैं, बर्रे जो होते हैं, ये हमें काटते क्यों हैं? तो ये जब इनका जो है बच्चे जब ये देते नहीं हैं, तो उस टाइम क्या होते हैं, ये अपने फूड के लिए शुगर लेते हैं, तो ये शुगरी जो फूड होता है उसको कलेक्ट करने के लिए बाहर मंडराती हैं फूल पे, पौधों पे। तो वहाँ पे जब जाती हैं तो हमारा जो ह्यूमन का इनके साथ इंटरेक्शन होता है, और जब हम उनके साथ छेड़खानी करते हैं तो उनको लगता है कि ये हमें जो है यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से ये क्या करती हैं, काटती हैं। ठीक है। तो हमें इनको वही छेड़खानी इनके साथ नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धक्के से, अगर हमारे कोई कुछ करेगा तो हम भी उसके बदले में कुछ ना कुछ रिएक्शन करेंगे। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग भाई इफ़ देयर इज अ एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, हमें काट सकती हैं, तो इससे हमें बचना है। ठीक है। तो यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें जो हमने देखी हैं यहाँ पे, जैसे पीएच स्केल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुंह की बात करी थी, तो यहाँ पे एंटासिड हमने जो है यूज किया था टूथपेस्ट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी, 8 होती है। पीएच स्केल जो है टूथपेस्ट का वो क्या होता है, 8 होता है। तो ये सारी जानकारियाँ हमने यहाँ से ले ली हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है। कैसे पेट के दर्द को हमने कम करना है, कैसे मधुमक्खी, नेटल या भाई वेस्प के काटने पे हमें किस तरह से इलाज करना है, या दांतों को हमारे स्वस्थ कैसे बनाए रखना है, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। तो अनदर लेक्चर में फिर आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।